हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 28 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 29 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित गुल फूड 2026 में किस देश ने प्रदर्शनी के 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया? तो भारत ने। अब भारत ने वैश्विक कृषि व्यापार और खाद्य क्षेत्र में अपनी धाक जमाते हुए दुबई के गुल फूड 2026 में पहली बार पार्टनर देश के रूप में हिस्सा लिया। यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं पेय सोर्सिंग इवेंट है। अब वैश्विक खाद्य बाजार में भारत की उपस्थिति बढ़ाना और खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना इसका उद्देश्य रहा। गुल फूड की शुरुआत ये पिछले 31 वर्षों से आयोजित हो रहा है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, लेकिन दुबई इसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। एपीडा भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात की जिम्मेदारी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा से की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए हाल ही में कौन से विनियम अधिसूचित किए हैं? तो उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026। यूजीसी ने कैंपस में समानता को बढ़ावा देने और किसी भी प्रकार के भेदभाव खास करके जाति आधारित को खत्म करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। हालांकि प्रशासनिक दबाव और निष्पक्षता को लेकर इस पर बहस भी जारी है। यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी, वैधानिक निकाय के रूप में 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और प्रथम अध्यक्ष थे इसके शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट है, नेशनल जियोग्राफिक डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है जिसकी स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है? तो 27 जनवरी। 27 जनवरी 2026 को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। यह दिन खोज विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व के भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाना और प्रकृति का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने हाल ही में किस दर्रे पर उच्च ऊंचाई बचाव अभियान और सड़क बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया? तो चतरगला दर्रा, जम्मू कश्मीर। भारी बर्फबारी और कठिन मौसम के बीच बीआरओ ने जम्मू कश्मीर के चतरगला दर्रे पर फंसे लोगों को निकालने और कनेक्टिविटी बहाल करने में सफलता पाई है। बीआरओ सीमा सड़क संगठन है जिसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। कार्य है यह रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की सीमाओं और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी के पूर्व संवाददाता और भारत की जटिलताओं को वैश्विक मंच पर रखने वाले किस प्रसिद्ध पत्रकार का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मार्क टली। सर मार्क टली का 26 जनवरी 2026 को निधन हुआ। उन्होंने कई दशकों तक भारत से रिपोर्टिंग की और उन्हें भारतीय संस्कृति एवं राजनीति की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। सम्मान उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री मिला 1992 में और पद्म भूषण मिला 2005 में। प्रसिद्ध पुस्तकें उनकी नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया एंड अमृतसर, मिसेस गांधीज लास्ट बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस की उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस कलर निशान सम्मान से नवाजा गया है? तो सिक्किम पुलिस को। सिक्किम पुलिस यह सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया है। यह पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में, और सिक्किम भारत का पूर्णतः जैविक राज्य भी है। नेक्स्ट है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के तहत भारत यूरोपीय संघ से आयातित कारों पर टैरिफ को 110% से घटाकर कितने प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है? तो 40% तक। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए कारों पर लगने वाले भारी आयात शुल्क में कटौती की योजना है। इससे भारतीय बाजार में यूरोपीय लग्जरी कारों की कीमत कम हो सकती है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने का समझौता। यूरोपीय संघ इसमें 27 देश शामिल है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 131, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है,
13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। पद्म विभूषण धर्मेंद्र कला के क्षेत्र में बी.एस. अच्युतानंदन मरणोपरांत मिला। एन.एम. राजम कला इन्हें भी मरणोपरांत मिला धर्मेंद्र को। और के.टी. थॉमस और पी. नारायणन विजेताओं में 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी शामिल हैं और 16 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस टीम को शामिल किया गया है? स्कॉटलैंड को। कारण है इसका, बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा चिंताओं के कारण खेलने से मना कर दिया। मेजबान 2026 का टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगा बरू किस राज्य में चलाया गया है? तो झारखंड में, जिसका उद्देश्य था नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली पतिराम मांझी मारा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राजधानी है रांची और कर्क रेखा इस शहर के पास से गुजरती है। झरना हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच अपना चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR कहाँ स्थापित करेगा? तो आंध्र प्रदेश में। यह केंद्र ऊर्जा और रूपांतरण और डिजिटल गवर्नेंस पर काम करेगा। WEF इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय दावोस कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में। कार्य यात्रियों की सहायता करना और चेहरे की पहचान के जरिए संदिग्धों को पकड़ना। विशाखापत्तनम दक्षिण मध्य रेलवे का एक प्रमुख केंद्र है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो PV सिंधु। उपलब्धि है, दुनिया की 6ठी महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने 500 जीत का आंकड़ा पार किया। PV सिंधु 2 ओलंपिक पदक, सिल्वर रियो 2016 और ब्रॉन्ज टोक्यो 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो हैदराबाद तेलंगाना में। स्थान है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है और यहाँ प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो असम में। भारतीय वायुसेना और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच ये साझेदारी हुई है। MRO का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। असम काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध जो वो यही है। और माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम में ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICAR ने जलवायु जोखिमों के लिए कौन सा डिजिटल एटलस लॉन्च किया है? तो आकाशा इंडिया। यह किसानों को बाढ़, सूखे और तापमान परिवर्तन के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना हुई 1929 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो नमिता गोखले को। नमिता गोखले एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका हैं और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जुमान बिन अहमद अल अथानी को। कतर। अब OCA का मुख्यालय कुवैत सिटी में, यह एशियाई खेलों का आयोजन करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लियोनेल मेसी और डिएगो माराडोना यहाँ के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए मासिक वित्तीय सहायता 1000 से 1200 रुपए की घोषणा की है? तो झारखंड ने। राज्य की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर यह घोषणा की गई है। और मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना इसी प्रकार की एक लोकप्रिय योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन 83-1 कहाँ शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और आतंकवाद को रोकना इसका उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। यहाँ प्रसिद्ध डल झील और बूड़ल झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो गोवा में। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और राजधानी है गोवा की पणजी। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक भारतीय स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक। भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS 2035 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। इसरो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में अध्यक्ष है S सोमनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार फिंगरप्रिंट के स्थान पर किस तकनीक का उपयोग करेगी? तो फेस ऑथेंटिकेशन। बुजुर्गों और मजदूरों के घिसे हुए फिंगरप्रिंट की समस्या को हल करना इसका कारण है। और UIDAI, जिसकी फुल फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो IS बिंद्रा का, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। वे 1993 से 96 तक BCCI के अध्यक्ष रहे हैं। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस इलाज किस राज्य ने शुरू की है? तो पंजाब ने। 1 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है इसमें। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कौन कौन सी नदी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किस राज्य में दिया गया है? तो उत्तराखंड। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसे देवभूमि भी कहा जाता है उत्तराखंड को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे रामगंगा कहना है, यहाँ का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 26 जनवरी को। WCO विश्व सीमा शुल्क संगठन की पहली बैठक 26 जनवरी 1953 को हुई थी और WCO का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 29 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।